गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में बताएंगे। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर हो सके। एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में अगले वाक्यों में दोहराए जाने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे समीर कल मेरे घर आया था। समीर बहुत दुखी था क्योंकि समीर की पुस्तक खो गई थी। मैंने समीर को अपनी पुस्तक दे दी। इस वाक्य में समीर शब्द 4 बार आया। इससे यह अंश अटपटा सा लग रहा है। सर्वनाम का प्रयोग करने से ये वाक्य इस प्रकार भी बन सकते हैं। समीर कल मेरे घर आया था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी। मैंने उसे अपनी पुस्तक दे दी। पहले वाक्य की अपेक्षा ये वाक्य अधिक उचित है। इस प्रकार हम कहते हैं कि सर्वनाम जो होते हैं वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 निजवाचक, नंबर 6 संबंधवाचक। अब नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत केवल वक्ता को ही रखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको आदि। नंबर 2 मध्यम वर्ग। श्रोता से बात करते हुए उसके नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुमको। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करने या लिखने में उसके नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, इसने आदि। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और जिसकी चर्चा की जा रही हो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि इस शब्द से ही विदित है कि निश्चयवाचक जिसके बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाए वह मनुष्य नहीं देवता है। यह पुस्तक तुम्हारी है। तो क्या कहा कि यहाँ पर यह और वह ये निश्चित तौर पर बता रहा है कि वह मनुष्य नहीं देवता है। ये निश्चय है, यह पुस्तक तुम्हारी है। यानी कि ये जो पुस्तक है ये तुम्हारी है, ये भी एक निश्चय है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इस संबंध में यह याद रखने, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह और वह पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही होते हैं। इन दोनों में यदि हम अंतर देखें तो निम्न प्रकार से देखें। नंबर 1 मोहन मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। यानी कि मोहन मेरा भाई है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, और वह मुंबई में रहता है अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। यह मेरी किताब है,
वह तुम्हारी है, यह निश्चय है, ये पुस्तक मेरी है और ये पुस्तक वह पुस्तक आपकी है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय की यह स्थिति तब आती है जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का आभास हो किंतु उसकी संज्ञा के बारे में निश्चय न हो। जैसे कोई, कुछ। कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है तो कुछ सर्वनाम किसी वस्तु का, किंतु इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर कोई आया है, यानी कि यहाँ पर यह निश्चय नहीं है कि दरवाजे पर कौन है। नंबर 2, दूध में कुछ पड़ गया। कुछ पड़ गया, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें क्या पड़ा, क्योंकि ये अनिश्चय है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, आपने पूछा है, हमने पूछा है दरवाजे पर कौन खड़ा है। आपने इसके उत्तर में आप कुछ भी कह सकते हैं। ख, आप मुझसे क्या चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। नंबर 5, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपना, अपनी, अपने, अपने आप, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में दिया गया है। जैसे, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, यानी कि उसने कहा है मैं अपनी पुस्तक। हमने पहले ही बोला है अपना, अपनी, अपने, अपने आप, स्वयं या खुद। नंबर 2, मोहन यह काम खुद करेगा, यानी कि यह काम निजवाचक, उसका खुद का काम है, वह खुद करेगा। वह यहाँ स्वयं आएगा, यानी कि यहाँ पर वह स्वयं आएगा। मोहन का अपना लड़का कहीं गया है, यानी कि उसका अपना लड़का। मोहन अपने आप गया है, अपने आप गया है। तो इन वाक्यों से बोध हो रहा है कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 6, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिस। इस सर्वनाम का संबंध प्राय मिश्र वाक्य में होता है। उदाहरण के लिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। परिश्रम के आधार पर ही सफल होना है। इन दोनों वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसको आपने बुलाया वह बाजार चला गया, यानी कि जिसको आपने बुलाया वह बाजार चला गया। इनमें भी संबंध है। परसर्ग के कारण सर्वनामों का जो रूपांतरण होता है, पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ परसर्ग लगाने पर अधिक सर्वनामों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अन्य पुरुष में यह, वह, वे, ये के साथ ने लगाने पर, जैसे उसने, इसने, उन्होंने, इन्होंने, इनका रूप बदल जाता है। उत्तम पुरुष में मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषों के साथ को लगाने से, यानी कि को परसर्ग लगाने से प्राय अंतर हो जाता है। जैसे मैं प्लस को मुझको या मुझे, तू प्लस को तुझको या तुम प्लस को तुमको, इनका भी रूप बदल जाता है। गै उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष सर्वनामों के साथ ने परसर्ग लगाने पर भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने, तुमने, हमने, आपने। बच्चों, इस वीडियो में पूरे सर्वनामों के भेदों के बारे में आपको बताया है।
आप इनको सबको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए याद करेंगे।